नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना YouTube चैनल। आज हम आपको ज्योतिष में एक नई चीज सिखाने वाले हैं। इस संसार में अपनी भौतिक जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद में लोगों के मन में इच्छा होती है आध्यात्मिक उन्नति की। कुछ लोगों के जीवन के शुरुआत में ही यह इच्छा होती है, कुछ लोग अधिक उम्र में यह इच्छा उत्पन्न होती है। आज हम विचार करेंगे इष्ट देव के बारे में और कुंडली में बनने वाले कुछ आध्यात्मिक उन्नति के योग के बारे में चलेंगे। आपको विस्तार से समझाएंगे लिख करके। आप अपनी कुंडली सामने रखिए और समझते और सीखते जाइए। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो आप 7800771770 पर आप अपना डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के तुरंत बाद आपको एक मैसेज जाएगा जिसमें आगे की प्रक्रिया के बारे में बताया जाएगा। तुरंत ही आपको एक मैसेज जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस लग्न के लिए इष्ट देवता कौन से होते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ करता हूँ, पूजा पाठ का फल नहीं मिलता है। इतना जप मैंने सहस्त्र नाम का किया, इतना जप मैंने स्तोत्र का किया, इतना जप मैंने इस चीज का किया, तो पाठ किया, स्तोत्र किया, कवच का किया, लाभ नहीं होता। आप अपने इष्ट देव का चुनाव करके ही पूजा पाठ करिए। और जो पूजा पाठ आप करते हैं उसमें आपको संकल्प अवश्य लेना चाहिए। बिना संकल्प के मत करिए। जब भी आप पूजा पाठ शुरू करिए, सुबह स्नान करिए, उसके बाद आप अपने दाएं हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा सा अक्षत लेकर के संकल्प कर लीजिए कि मैं फला व्यक्ति, अपना नाम बोल करके, मैं फला व्यक्ति चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए फला चीज कर रहा हूं। जैसे आप मंत्र जप रहे हैं तो आप बोल दीजिए चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ओम नमः शिवाय का जप कर रहा हूं। यह संकल्प आप रोज लीजिए पूजा के पहले। अगर आप कोई स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो चारों पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा हूं, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहा हूं। ऐसे बिना संकल्प के आप करेंगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। संकल्प जानते हैं क्या है? आप एक चिट्ठी लिख दीजिए और उसे डाक खाने में डाल दीजिए और उस पर कोई पता ना लिखिए तो वह चिट्ठी कहाँ जाएगी? बेचारी घूमती रहेगी या वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। तो इसीलिए संकल्प जो है आपके क्रियाकलाप का एड्रेस है कि हाँ, आप जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसके लिए आपके मन में संकल्प क्या है, किस भाव से किस लिए कर रहे हैं, उसका जो है हमें फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ती है। प्रकृति में फ्रीक्वेंसी भेजनी पड़ती है कि हम कोई चीज क्यों और किस लिए कर रहे हैं। तब प्रकृति उस फ्रीक्वेंसी को एक्सेप्ट करती है और बाद में हमको रिजल्ट देती है। तो संकल्प आवश्यक है। आप संकल्प लेकर के ही कुछ किया करें। आगे आप इस वीडियो से देखिए और जानिए कि आपका इष्ट कौन सा है। देखिए, ये जो कुंडली का पहला घर होता है, जब आप लग्न कुंडली अपनी खोलेंगे तो आपका ये जो पहला चतुर्भुज होता है ये पहला घर है। यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो सकती है। कुछ लोग गलती कर देते हैं, जो गिनती लिखी होती है उसी को घर समझने लगते। नहीं, ये जो गिनतियां लिखी होती हैं ये जो है राशियां होती है। जैसे आप साइंस पढ़ते हैं तो साइंस में आप हाइड्रोजन बोलने के बजाय, लिखने के बजाय क्या लिख देते हैं? एच। ऑक्सीजन के बजाय क्या लिख देते हैं? ओ। तो ओ फॉर क्या हो गया? ये ओ नहीं होता साइंस में, ये ऑक्सीजन होता है। ये एच नहीं, हाइड्रोजन होता। वैसे ये जो गिनतियां लिखी हुई हैं ज्योतिष में ये राशियां होती हैं। जैसे 8 नंबर लिखा गया है यहाँ पर, तो 8 मतलब क्या हो जाता है? वृश्चिक हो जाता है। तो पहला घर आपका ये है। पहले घर से जो लग्न, पहले घर में जो गिनती होती है उसी गिनती को लगन कहते हैं। आपको नो कैलकुलेशन, कोई गुणा भाग नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप देखिए 3 वर्ग आते हैं, देवी देवताओं में 3 वर्ग आते हैं और इन्हीं 3 वर्गों में से किसी एक वर्ग के तत्व से हमारा शरीर मेल खाता है। सबके अंदर तत्व है, किसी के अंदर कोई एक दूसरा तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर कोई दूसरा तत्व ज्यादा है, किसी के अंदर कोई अन्य तत्व ज्यादा है। तो जो हमारे लग्न का तत्व होता है, लग्न मतलब शरीर, उस जिस तत्व की प्रधानता से हमारा शरीर बना हुआ है उसी तत्व की प्रधानता के देवी देवताओं का हमें अनुसरण करना चाहिए, उनकी साधना उपासना करनी चाहिए। अब देखिए, अगर मेष राशि है आपकी, मेष है,
अगर आपकी राशि नहीं, सॉरी क्षमा करें, अगर आपका मेष लगन है, लगन मतलब अगर यहाँ पर अगर आपके पहले घर में यहाँ पर 1 नंबर की गिनती लिखी हुई है, पहले घर में अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो, पहले घर में अगर 4 नंबर की गिनती लिखी हो, बहुत ध्यान से देखिए, अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। पहला घर जो है आप वहां देखिए, अगर 1 नंबर की गिनती लिखी हो, 1 नंबर माने मेष, अगर पहले घर में आपके यहाँ पर 4 नंबर की गिनती लिखी हो, 4 माने कर्क, अगर पहले घर में आपके यहाँ पर 8 नंबर की, जहां जहां 4 लिखा यहीं पर 8 नंबर लिखा हो यानी वृश्चिक लगन हो, अगर यहीं पर 9 नंबर की गिनती लिखी हो अर्थात धनु लगन हो, तो आप शिव वर्ग में आते हैं। आपको भगवान शिव की साधना, उपासना, आराधना करनी चाहिए। शिव वर्ग में भगवान शिव आ गए, शिव में गणेश आ गए, शिव वर्ग में हनुमान आ गए, सूर्य आ गए, कुमार कार्तिकेय आ गए। तो जो शिव का परिवार है, पुरुष देवता है, वो इसमें आ जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ पहले घर में 1 नंबर की गिनती है, 4 नंबर की गिनती है, 8 नंबर और 9 नंबर की गिनती है, तो आप शिव वर्ग की उपासना करिए और तब आपको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों चीजों की सिद्धि होगी। एक चीज और हम आपको बता दें, जब आप इष्ट देवता की उपासना करते हैं और जब 3 महीने बीतते हैं तब आपको उसका प्रभाव दिखता है। 3 महीने बाद अपने आप भौतिक जीवन में उन्नति देखते हैं और मतलब इस संसार में रहते हुए संसार से आसक्ति धीरे धीरे हटती है। मतलब आसक्त नहीं होंगे, रहेंगे समाज में, संसार में, लेकिन संसार के मोह माया में मन डूबता नहीं है। अब चलेंगे दूसरे नियम की तरफ। अगर यहाँ पर आपका जो पहला घर है, यहाँ पर 2 नंबर की गिनती लिखी हो, 2 नंबर माने कौन सी राशि? वृष। अगर यहाँ पर 2 नंबर की गिनती लिखी हो, अगर यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी हो, 6 माने कौन सा होता है? कन्या। अगर यहाँ पर 6 नंबर की गिनती लिखी हो, अगर यहाँ पर 10 नंबर की गिनती लिखी हो और अगर यहाँ पर 11 नंबर की गिनती, यानी कि आपके इस पहले घर में 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर की गिनती लिखी हो, तो ऐसा जातक विष्णु वर्ग का उपासक होता है। विष्णु भगवान में ऐसे जातक की बड़ी प्रीति होती है। ऐसे जातक को भगवान विष्णु या गायत्री का जप करना चाहिए। गायत्री के भक्त होते हैं, गायत्री उपासना करते हैं, राम के पूजक होते हैं और भगवान कृष्ण के। ऐसा नहीं है जो शिव वर्ग का होगा वह विष्णु तत्व का विरोधी होगा या विष्णु तत्व का होगा शिव वर्ग का। यहाँ सिर्फ इतनी सी बात है कि आप अपने कुंडली के अनुसार तत्व का चुनाव करके पूजा पाठ करिए, जिससे आपके भौतिक जीवन में उन्नति हो और मोक्ष का मार्ग खुले। 4 पुरुषार्थ में क्या क्या आता है? 4 पुरुषार्थ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों की अगर प्राप्ति करनी है, अर्थात यहाँ पर भी सुखी संपन्न रहें और परलोक में भी अच्छी जगह मिले, मोक्ष की तरफ मार्ग बढ़े, तो आप अपने तत्व का चुनाव करके उपासना, आराधना करिए। अब चले तीसरे वर्ग की तरफ चलेंगे। जो तीसरा वर्ग होता है, अगर आपके यहाँ लग्न कुंडली में जो ये पहला घर है, अगर यहाँ पर 3 नंबर की गिनती लिखी हो, 3 नंबर मतलब क्या हो जाएगा? मिथुन हो जाएगा। अगर यहाँ 3 नंबर की गिनती लिखी हो, अगर यहाँ पर 5 नंबर की गिनती लिखी हुई हो, 5 नंबर माने सिंह। अगर यहाँ पर 7 नंबर की गिनती लिखी हो, 7 माने तुला। अगर यहाँ पर 12 नंबर की गिनती लिखी हो, 12 मतलब मीन। तो ऐसे जातक को शक्ति वर्ग की उपासना करनी चाहिए। माँ जगदम्बा, जगदम्बा के स्वरूप, लक्ष्मी, काली, भगवती, देवी दुर्गा के स्वरूपों की आराधना करने से भौतिक जीवन में उन्नति और मरने के बाद मोक्ष के मार्ग खुलते हैं। तो इस प्रकार से आप निर्णय करके जो है डिसाइड करिए और अपने इष्ट आराध्य की उपासना करिए। अब चलेंगे दूसरे क्षेत्र की तरफ, दूसरी बात पर चलेंगे। इष्ट देवता वाला टॉपिक हमने कवर कर लिया कि इष्ट देवता कौन होगा, कैसे डिसाइड करना है। अब प्रवज्या और संन्यास योग भी होता है। कुछ लोग सन्यासी बन जाते हैं, कुछ लोग घर से विरक्त हो जाते हैं कम उम्र में या अधिक उम्र में। तो देखेंगे प्रवज्या योग कब बनता है। एक तो प्रवज्या योग बनता है जब ये कर्क लगन की कुंडली है, प्रवज्या योग भंग भी होता है। स्वामी विवेकानंद की कुंडली में भी यही योग बना हुआ था, जो मैं आगे आपको बता रहा हूं। अगर शनि या चंद्रमा में से कोई एक ग्रह आपके 9वें घर में, 9वां घर कैसे देखेंगे? आप इस पहले घर को गिनिए, यहीं से ये पहला घर हमेशा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वें घर में कोई भी गिनती लिखी हो, गिनती से मतलब नहीं है। अगर 9वें घर में आपके चंद्रमा अकेला हो या शनि अकेला हो या चंद्रमा और शनि दोनों हो, अगर चंद्रमा अकेला हो
अपने घर का हो अर्थात चंद्रमा यहाँ पर हो 4 नंबर की गिनती पर लिखा हो, 2 नंबर की गिनती पर लिखा हो। शनि यहाँ पर लिखा हो, शनि 10 नंबर की गिनती पर हो, मतलब अपने घर का शनि हो 10 नंबर की गिनती लिखा हो, 11 नंबर की या 7 नंबर की गिनती लिखा हो, तो प्रबल प्रव्रज्या योग बनता है। दूसरा, ये जो आपका 9वां घर है इसके ठीक सामने तीसरा घर आता है, 1 2 3। अगर तीसरे घर में शनि हो या चंद्रमा हो या दोनों हो तो भी संन्यास का योग बनता है। अब आज के कलयुग में बहुत सी कुंडलियां में देखता हूं कि उनकी कुंडली में संन्यास का योग है, लेकिन वे सन्यासी नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि उनका विवाह नहीं हो रहा है, अधिक उम्र हो गई, बहुत अधिक, विवाह हुआ ही नहीं, यानी पारिवारिक जीवन नहीं मिला, व्यवसाय कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं। तो ये सारे योग जो होते हैं, अगर शनि और चंद्रमा यहाँ पर हो जाएं या तीसरे घर में हो जाएं और बलवान हो जाएं, तो व्यक्ति का जीवन जो है पारिवारिक सुख से वंचित रह जाता है। जो इस तरफ इशारा करता है, ईश्वर या ग्रह इशारा करती है कि बेटा तो छोड़ दे सांसारिक जीवन, तो मेरी आराधना में आ जा। अगर आपके चौथे घर में शनि महाराज बलवान हो जाए, 10 नंबर, 11 नंबर या 7 नंबर की गिनती पर विशेष रूप से उच्च के हो जाएं शनि महाराज चौथे घर में, 1 2 3 चौथे घर में उच्च के हो जाएं, उच्च मतलब 7 नंबर की गिनती पर लिखे हों, 10 नंबर की गिनती पर लिखे हों शनि इसी घर में, 11 नंबर की गिनती पर लिखे हों, तो भी ऐसे व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन होता है वह नष्ट होता है। ऐसे भी व्यक्ति को संसार से विमुक्त होकर के भक्ति आराधना में लगना चाहिए। अब हर कोई आध्यात्मिक, लगभग ज्यादातर लोग होते हैं, और क्वेश्चन बहुत से लोग मुझसे करते हैं कुंडली विश्लेषण जब करवाते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के क्या योग हैं। तो आध्यात्मिक उन्नति का मैं आपको योग बता रहा हूं कि देखिए, ये आपका 5वां घर है, यहीं से गिनिए 1 2 3 4 5। 5वां घर, 9वां घर और 10वां घर ये आध्यात्मिक उन्नति को बताता है। 5वें घर में आपका जो स्वामी है, 5वें घर का जो स्वामी हो, अगर वह 9वें घर के स्वामी और 10वें घर के स्वामी के साथ संबंध बनाए, साथ बैठा हो, परस्पर दृष्टि बनती हो किसी भी प्रकार से, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। यानी पंचम होता है बुद्धि यानी मंत्र का भाव, और नवम होता है धर्म का भाव। जब बुद्धि धर्म का भाव दे, धर्म का साथ देगी, बुद्धि धर्म का साथ देगी, तो 10म भाव कर्म है, बुद्धि साथ देगी धर्म का, तभी आप उस प्रकार का कर्म कर पाएंगे। अब इस कुंडली में देखिए कि इस कुंडली में जो पंचम स्थान का स्वामी, 8 नंबर गिनती लिखा है, 8 का स्वामी कौन होता है? मंगल। मंगल यहाँ बैठा हुआ है और यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि 10म पे पड़ रही है, और 10म में गुरु है जो कि 9वें घर का स्वामी, यानी 9वें घर के स्वामी पर दृष्टि डाल रहा। तो अच्छा धार्मिक योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हजारों फॉलोअर्स होते, कुंडली मेरी ही है ये। तो ऐसा व्यक्ति जो है प्रसिद्ध होता है, कीर्ति से युक्त होता है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक चीज और आपको बताएं, अगर 9वें घर में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को यक्षणी और यक्ष की साधनाओं में सफलता मिल जाती है। अगर 8वें घर में राहु हो, राहु अगर आपका 8वें घर में हो, राहु अगर आपका 7वें घर में हो, राहु अगर दूसरे घर में हो, दूसरे 7वें और 8वें घर में हो, तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी विद्याओं का जानकार होता है। ऐसा व्यक्ति रहस्यमयी मतलब वही हो गया कि ऐसे व्यक्ति को जो यक्षणी और यक्ष वर्ग हैं इनकी सिद्धि जरूर जल्दी मिल जाती है, और अगर भूत प्रेत की सिद्धि करें तो और भी जल्दी मिल जाती है, जबकि करना नहीं चाहिए। अगर मंगल सप्तम में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी जल्दी ही सिद्धि मिल जाती है तंत्र मंत्र में। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।